अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम MDH 101 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 9 लेक्चर में डिस्कस किया है लिमिट के बारे में, ये भी लेक्चर 10 लेक्चर जो है ये लिमिट के बारे में है, पर हम इसमें लिमिट को अप्लाई करना और लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग पे हमारे पास कुछ ग्राफ है, कुछ टेबल है। ये देखें, स्टार्टिंग लिमिट k इज इक्वल टू के एक्स अप्रोचेस टू a, ठीक है। तो a हमारे पास k की वैल्यू उसने 3 ले लिया है, एस्टिमेटली आप जो भी ले सकते हैं ले लें, ठीक है। और x अप्रोचेस टू a था वो 2 कर लिया, सो k3 ये एलरेडी से सेम आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू अप्रोचेस टू है, हमारे पास इधर तो कोफिशिएंट x तो है ही नहीं, तो हमारे पास k है वो सिंपल एक कांस्टेंट है, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो एलरेडी ही आ जाएगी, ठीक है। और देन हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हमारे पास ये कुछ थ्योरम्स है। थ्योरम में वो हमें बता रहा है कि लिमिट f ऑफ x को हम L1 ले लेते हैं और लिमिट f g ऑफ x को हम L2 ले लेते हैं। तो बोथ एक्सिस्ट कैसे करेंगे, देन लिमिट f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x प्लस लिमिट g ऑफ x। इन दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने f ऑफ x को ऊपर क्या ऐड किया है L1, और लिमिट g ऑफ x को हमने क्या ऐड किया है L2। तो हम इसको L1 और L2 सिंपल भी लिख सकते हैं, हमें लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि हमारे पास L1 लिमिट f ऑफ x है और L2 लिमिट g ऑफ x है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में हम इसको करेंगे। जैसे हमने डिवीजन जैसे ही हमने इसमें एडिशन की थी, ऐसे सब्ट्रैक्शन होगी। लिमिट f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x माइनस लिमिट g ऑफ x इज इक्वल टू L1 माइनस L2। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आगे यही सीन होगा, लिमिट f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x डॉट लिमिट g ऑफ x। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं L1 मल्टीप्लाई बाय L2। और डिवीजन में भी सेम रूल है, पर डिवीजन में एक कंडीशन लग जाती है। क्योंकि g ऑफ x हमारे पास नीचे आ जाता है। g ऑफ x जब नीचे आ जाएगा तो L2 जो सा है वो 0 नहीं हम ले सकते। अगर हम 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन जो सी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, जिसका कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं लिमिट ऑफ पॉलीमराइज। इसमें हम लिमिट को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो लिमिट, ये एग्जांपल इसने दिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5x² माइनस 4x प्लस 3। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ x है वहाँ x की जो लिमिट अप्रोचेस की हुई है वहाँ हम x की वैल्यू की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास लिमिट है। जैसे कि इसमें लिमिट है x अप्रोचेस टू 5, तो जहाँ x है हमारे पास वहाँ हम 5 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 खाली कॉन्स्टेंट ही था तो 3 का आंसर आ जाएगा। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 माइनस 4 5 द 20 माइन प्लस 3, 20 माइनस 25, 5 बच गए, 5 प्लस 3 8, हमारे पास 8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसने नीचे एक थ्योरम दिया हुआ है कि अगर हमारी जो सी लिमिट है वो एन टाइम है तो हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास लिमिट जो सी है एन टाइम है, तो जैसे ही हमने इसमें एक एक करके पुट किया, ऐसे ही हम एन टाइम तक चले जाएंगे, सोन एंड तक जाएगी लिमिट हमारी, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे ये वही ग्राफ जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, ठीक है। ऊपर वाले लेक्चर में बताया मैंने आपको ग्राफ, कुछ ग्राफ्स के लेक्चर में, तो ये ग्राफ वाले लेक्चर में आपको सब पता होंगे। उसके बाद नीचे फिर एक और एग्जांपल है, ये भी लिमिट को कैसे अप्लाई कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी तक, तो हमने लिमिट को इन्फिनिटी तक ले के गए हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे। लिमिट इन्फिनिटी तक है तो हमारे पास ये कुछ ग्राफ इस तरह के आएंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में और
ये फर्स्ट और थर्ड वाला क्वाड्रेंट में जो ग्राफ आएगा ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n टू x की पावर n, ये इसका ग्राफ ये आएगा। और इफ़ अ पॉजिटिव ओल्ड इंटीजर, इसमें जो से हैं सारे पॉजिटिव ओल्ड इंटीजर आएंगे, ठीक है। और दूसरे ग्राफ में जो हमारे पास बता रहा है 1/x की पावर n इन आ पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसमें ओल्ड इंटीजर के बारे में वो बता रहा है और इसमें इंटीजर इवन इंटीजर के बारे में बता रहा है, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर n, n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमारा ये क्वेश्चन सही सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो इसने हमारे पास n जो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे ही हमने इसको n लिमिट को अप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रही है लिमिट ऑफ रिलेशनल फंक्शन एज x गोज़ टू a। अगर हमारे पास लिमिट ऑफ हमारे पास लिमिट है वो x है और x अप्रोच कर रहा है हमारा a को, तो हमारे पास क्या होगा। तो इसके में भी एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, तो ये हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं ऊपर एज इट इज़ ही। इस एग्जांपल को भी हम सॉल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास लिमिट जो सी एक्स अप्रोचेस टू 2 है 5 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 4 ओवर 3x माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे ही हम लिमिट ऊपर भी दे देंगे और लिमिट नीचे भी दे देंगे। तो हम नीचे चेक कर लेंगे कि लिमिट हमारी अप्लाई करने से नीचे का आंसर अगर 0 आ रहा है तो हम इसमें कुछ चेंजिंग कर लें, अगर तो नहीं आ रहा तो हम इसको एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज़ ही सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 44। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 प्लस 44, 8 प्लस 4 ओवर 2 माइनस 3, ठीक है। और 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 40 प्लस 44 ओवर -1, दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो -1। जब -1 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 44 ही रहेगा, तो माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आएगा -44, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम x की लिमिट जो अप्लाई हमारी दी हुई है वो अप्रोचेस टू है 2 के, तो नीचे भी हम 2 लगाते हैं, तो नीचे 2 से कट के तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे उसको। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए कोई और तरीका अपनाना। हमने ये देखना है कि हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो a माइनस बी का स्क्वायर बन रही है या कंप्लीट स्क्वायर बन रही है या कुछ भी बन रहा है, तो हमने उसको उसमें चेंज करना है, ठीक है। तो अगर नहीं चेंज होगा तो उस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह होगी। तो अगर ज़्यादातर क्वेश्चन में चेंज होगा ही होगा, तो हम उसको चेंज करेंगे। तो हमने इसको 4 को भी 2 का स्क्वायर कर लिया, तो हमारे पास x प्लस 2 आ गया और x माइनस 2 आ गया। जो सा x माइनस 2 है और नीचे वाला x माइनस 2 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा x प्लस 2। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 2 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस चीज़ का। और इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे एक और एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, ये भी ऐसी एग्जांपल है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आएंगे। ये जो आंसर आएगा हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो हमारा आंसर जो से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा 0 से, ठीक है। जो हमें पॉइंट दिया हुआ है ना पॉजिटिव 4 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारी इसका आंसर जाएंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ रिलेशनल फंक्शन x गोज़ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी। हमारे पास अब इसने ये एक और एग्जांपल है दे रहा है। ये एग्जांपल्स जो सी हैं ऐसी एग्जांपल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। इस एग्जांपल में वो बता रहा है x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी
4x की पावर 4 x की पावर 2 माइनस एक्स ओवर x की पावर 2x की पावर 3 माइनस 5। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, वो इसमें वो डिवाइड कर रहा है x के साथ, दोनों साइडों पे x के साथ डिवाइड कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब x के साथ डिवाइड करेगा तो उसके पास कुछ चेंजिंग आ जाएगी, तो उसको सॉल्व करके आगे वो लेके आएगा। जब वो आगे लेके आएगा ना, तो उसके पास सिंपल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा। आपके पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा। जब उस नॉर्मल से क्वेश्चन में आप जब वैल्यूज़ पुट करोगे ना, वैल्यूज़ आपने ऐसे ही नहीं पुट कर देनी, क्योंकि इसमें हमें पता है कि लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे और 1/x हो, तो ये हमारे पास 0 होता है। ये डिफाइन है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, लिमिट जो सी है नेगेटिव अप्रोच करे और 1/x हो, तो आंसर उसका आता है 0। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। ये देखें, इसमें इसने x को से डिवाइड किया, तो x की पावर 2 और एक नीचे वाला x ये कट गए हैं, तो इसके पास हमारा x/2 बचा है, 4/x बचा है और 1/x बचा है इसके पास नीचे। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी यही है इसने किया, तो इसके पास नीचे भी हमारे पास x बच रहा है एक, और 5/x बच रहा है। तो इसने इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसने आंसर दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x 2 माइनस 5 लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास 4, जब उनको सॉल्व करेंगे तो जाहिर बात है कि वो 0 हो जाएंगे। 1/x तो 0 हो गया, 0 0 4 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 5 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 0, ये भी 0। तो हमारा ये आंसर जो सा है 0 आएगा। तो ये फंक्शन जो सा है वो ओके है, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया ऐसे कि अगर हम इसमें इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी लगाते थे तो हमारा डायरेक्टली आंसर जो सा था ना अनडिफाइन आ रहा था। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि हमारा आंसर जो सा अनडिफाइन ना आए, वो 0 आ जाए। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और एग्जांपल है, ये भी सेम ऊपर वाले एग्जांपल की तरह है। इसमें भी इसने डिवाइड किया किसी चीज़ उसके साथ, तो उसके साथ भी डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो सा है वो 0 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इधर ही ख़त्म होता है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।